मुरथल के ढाबे अपने पराठों के स्वाद के लिए देश भर में मशहूर हैं, लेकिन अब यही स्वाद कुछ राज्यों के लिए आफत बन गया। हम आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट करवाए गए थे जो ढाबे पर कर्मचारी हैं, और सुखदेव ढाबा अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा मशहूर देश भर में है, और इसी ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि उसके बाद जो प्रशासन है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उसने ढाबे को सील कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ मुरथल थाना बहुत पास लगता है उसकी सामने आई है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने जो तस्वीरें हैं इसके साथ गरम गरम ढाबा लगता है उसकी दिखाई थी। जो यहाँ पर नियमों के तहत ढाबों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, उनमें ये नियम थे कि सोशल डिस्टेंसिंग और उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र का जो यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज़्यादा डरावने वाली थी, लेकिन प्रशासन उसके बाद भी नहीं जागा और गरम गरम ढाबे से भी पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने सील करने में भी 10 से 12 घंटे लगा दिए, और वो सुबह हैं वो केसेस आ चुके थे, लेकिन शाम को ये दोनों ढाबे सील किए गए। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं है यह देखने के लिए कि जो ढाबे सैनिटाइज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अकेला हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक के लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, लेकिन कौन कौन यहाँ खाना खाने आए और यहाँ से गए इनका रिकॉर्ड तक ढाबों के पास नहीं है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि ढाबों को सील करने के बाद जो यहाँ पर आए और गए, कौन कौन कॉन्टैक्ट में आए, उनकी जो लिस्ट है प्रशासन कब तक जारी करेगा और कितने पॉजिटिव केसेस और निकलेंगे। लेकिन जो लापरवाही मुरथल थाना के द्वारा सामने आई, उन पर जांच की आंच कब तक पहुंचेगी यह देखना लाजमी होगा। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरथल में सुखदेव ढाबे पर 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। उसके अलावा किसी और ढाबे के भी कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिले हैं, और इसको लेकर हाईवे पर जो ढाबे हैं उनमें क्या तैयारी है। इस समय हम करनाल में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि करनाल के हम झिलमिल ढाबा पर पहुंचे हैं, और यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्योंकि मुरथल के अंदर जो सुखदेव ढाबा था वहाँ पर लगातार काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और साथ ही साथ जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके पास जो सैनिटाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर है, और साथ ही साथ पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं इस ढाबे के, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उन्हें हाथ उनके सैनिटाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि देखने को मिलता है कि कई बार जो ढाबे हैं वो लापरवाही बरतते हैं और उसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन करनाल में ऐसी स्थिति नहीं है। करनाल में आप देख सकते हैं कि ढाबों के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, और साथ ही जो तमाम सावधानियां बरतने की ज़रूरत है वो भी बरती जा रही है। हमारे साथ ढाबे के मैनेजर भी मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि कल एक मामला सामने आया जहां पर 65 कर्मचारी पॉजिटिव मिले, तो आपने किस तरीके की यहां पर सावधानियां बरती हुई हैं? हरियाणा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी रखी है, हम उसका पूरा प्रॉपर पूरा पालन कर रहे हैं। डिस्टेंस से बिठा रहे सभी को, और प्रॉपर जो बाहर से आता है उसका मशीन से चेक करते हैं, और उसका पूरा सैनिटाइजर करवा के फिर अंदर जाने देते हैं। लड़कियों को जो पूरे को मास्क, रोज मीटिंग लेते हैं इनकी, प्रॉपर 2 बार इनको सभी को सैनिटाइजर करते हैं सारे होटल। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं इनका रोजाना यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, और किसी का भी तापमान अगर बढ़ा हुआ नज़र आता है तो उसको छुट्टी दे दी जाती है। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोगों को बैठाने का प्रयास किया जाता है, और मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग, तमाम जो लोग खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और कल जिस तरीके से सुखदेव ढाबे पर 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक खतरनाक बात सामने निकल कर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। कोरोना की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो जो गिनती है कोरोना के पेशेंट्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम ढाबे की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, मुरथल में 65 जो उनके कर्मचारी थे वो पॉजिटिव आने से कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल है। हालांकि पूरा सील कर दिया गया है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। चंडीगढ़ के नुक्कड़ ढाबा हम पहुंचे हैं सेक्टर 22 में, कोशिश करते हैं यहाँ पर जानने की। हालांकि जो अभी तक जानकारी है कि पूरी एहतियातन जो है वो बरतने की बात की गई है। जितने जो लोग यहाँ पर आते हैं खाना खाने या फिर किस तरह से
इस बार जो सिस्टम है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पर चंडीगढ़ में सख्ती की गई है कि पूरी तरह से जो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सिर्फ 2 लोग जो हैं वो बैठे हैं, और उसके लिए इन लोगों ने निशान जो है वो बनाए हुए हैं। नुक्कड़ ढाबा चंडीगढ़ के सेक्टर 22 का, और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि हिदायतें जो हैं वो प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, अदरवाइज़ चालान जो है या फिर सख्ती से जो निपटने की बात जो है वो की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरथल में ढाबे में जो जिस तरह की चीज़ सामने आई है, तो कहीं ना कहीं सनसनी का माहौल ज़रूर है, उसको लेकर और सख्ती जो है वो तेज़ हो गई है। नुक्कड़ ढाबा के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं, किस तरह की हिदायतें हैं और किस तरह से आप लोगों का काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना चंडीगढ़ में भी बढ़ता है। फायदे ऐसे है कि सबसे पहले तो एंट्री पे हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है कि टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद सैनिटाइजर हमने बाहर रखा हुआ है एंट्रेंस पे, कि अपना जो भी आए कस्टमर वो सैनिटाइज करके आए। उसके बाद हमने फिर एक टेबल के ऊपर 2 ही बंदों की सीटिंग रखी है और गैप रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन ना हो सके। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਢਾਬਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੇ, ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਲਵਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮਰਥਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਬੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਢਾਬੇ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਦੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਢਾਬਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਧਨੌਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।